दुनिया तो जैसा हम सब जानते हैं बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है ना? अब सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ इसमें टिके रहने की कोशिश करें या फिर इस केओस, इस अव्यवस्था से कुछ फायदा भी उठा सकते हैं? आइए इसी की बात करते हैं। तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच की एक बहुत बड़ी कमी को सामने ले आएगी। ये है नसीम निकोलस तालेब की मशहूर टर्की प्रॉब्लम। सोच कर देखिए, एक टर्की है जिसे उसका मालिक, जो एक कसाई है, 1000 दिनों तक रोज खाना खिलाता है। हर गुजरते दिन के साथ टर्की का यकीन बढ़ता जाता है कि ये कसाई तो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसका डेटा, उसका अनुभव सब यही कहता है। लेकिन हम जानते हैं कि असल में क्या होने वाला है ना? उसका हर दिन उसे थैंक्सगिविंग के और करीब ला रहा है। यही दिखाता है कि कैसे बीता हुआ कल आने वाले कल का कितना खतरनाक भ्रम पैदा कर सकता है। और इसी भ्रम से जन्म होता है नाजुकता का, जिसे हम कहते हैं फ्रेजिलिटी। मतलब कोई भी सिस्टम जो झटकों, उतार चढ़ाव या रैंडमनेस से टूट जाता है, उसे नुकसान होता है। ऐसी चीजें शांति चाहती हैं, एक सीधी सादी प्रिडिक्टेबल दुनिया। लेकिन दुनिया वैसी है नहीं, तो जाहिर है हमें एक नए नजरिए की जरूरत है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। चलिए एक नया फ्रेमवर्क देखते हैं जो हमें बताता है कि चीजें स्ट्रेस या तनाव को कैसे हैंडल करती हैं, और ये सिर्फ मजबूत होने से कहीं ज्यादा है। अब ये स्लाइड देखिए, बहुत ही कमाल की है। इसमें 3 पुराने पावरफुल मेटाफोर्स का इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले है फ्राजाइल यानी नाजुक। ये डैमोक्लीस जैसा है जिसके सिर पर एक पतले से धागे से तलवार लटकी है। एक जरा सा झटका और सब खत्म। फिर आता है रोबस्ट यानी मजबूत। ये फीनिक्स पक्षी की तरह है, जलकर राख हो जाता है लेकिन फिर उसी राख से वापस वैसा का वैसा ही पैदा हो जाता है, कोई बदलाव नहीं। लेकिन जो सबसे अलग है वो है एंटी फ्रेजाइल। ये हाइड्रा जैसा है, इसका एक सिर काटो तो 2 नए उगाते हैं। मतलब ये तनाव से, झटके से और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एंटी फ्राजाइल होने का मतलब सिर्फ टफ या रोबस्ट होना नहीं है। देखिए, एक पत्थर की दीवार रोबस्ट हो सकती है, वो झटका झेल लेगी और वैसी ही रहेगी। लेकिन एक एंटी फ्राजाइल सिस्टम, वो हमारी इम्यून सिस्टम जैसा है। जब उस पर हमला होता है तो वो ना सिर्फ लड़ता है, बल्कि उस हमले से सीखकर अगली बार के लिए और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये छोटी छोटी गलतियों को सीखने का मौका समझता है और केओस से ही अपनी एनर्जी खींचता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाएं, इसे कैसे अपनाएं? और इसका जवाब छिपा है हमारे माइंडसेट में, हमारी दुनिया को देखने के नजरिए में। तो फिर वो कौन सी मानसिकता है, वो कौन सा नजरिया है जो चुनौतियों को जीत में बदल देता है? यही सवाल हमें एंटी फ्रेजिलिटी की साइकोलॉजी तक ले जाता है। ये सब इस पर टिका है कि हम अपनी काबिलियत को कैसे देखते हैं। और यहां पर कैरल ड्वेक का काम बहुत अहम हो जाता है। देखिए, 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक है फिक्स माइंडसेट। ये मानता है कि हमारी काबिलियत, हमारा टैलेंट सब जन्म से तय है, उसे बदला नहीं जा सकता। ये सोच हमें नाजुक बनाती है, हम गलतियों से डरते हैं। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट। ये मानता है कि हम मेहनत से, प्रैक्टिस से अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं। और यही ग्रोथ माइंडसेट एंटी फ्रेजिलिटी का असली इंजन है। ये बात बहुत काम की है। मतलब किसी के टैलेंट की तारीफ करने के बजाय उस प्रोसेस की तारीफ करनी चाहिए जो उसने अपनाया, उसकी मेहनत की, उसकी कोशिशों की, उसके सीखने के जज्बे की। जब हम प्रोसेस पर जोर देते हैं तो इससे लचीलापन यानी रेजिलियंस बढ़ता है। लोग चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं। और यहीं से बात आती है परफेक्शनिज्म की। ये हम में से कई लोगों का जाना पहचाना दुश्मन है। परफेक्शनिज्म असल में फिक्स्ड माइंडसेट का ही एक रूप है। ये गलतियों के डर से चलता है और ये हमें वो छोटे छोटे जरूरी जोखिम उठाने से रोकता है जिनसे हम सीखते हैं और मजबूत बनते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमें पंगु बना देता है। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। यहाँ कुछ ऐसी रणनीतियाँ हैं, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी और काम में एंटी फ्रेजिलिटी लाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी है वाया नेगेटिवा, यानी घटाकर जोड़ना। ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन ये बहुत पावरफुल है। देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि बेहतर बनने के लिए कुछ नया जोड़ना होगा, लेकिन कई बार सबसे अच्छा सुधार नुकसान देने वाली चीजों को हटाने से होता है। तालेब कहते हैं कि सुबह सुबह की न्यूज़, रोज का ट्रैफिक जाम, ये सब छोटे छोटे स्ट्रेस हैं जो हमें नाजुक बनाते हैं। इनको हटाने से हम अपने आप ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। सच्ची दौलत वो नहीं जो आप जोड़ते हैं, बल्कि वो है जो आप हटाते हैं, जैसे बिना चिंता की नींद। दूसरी स्ट्रैटेजी है
फेल फास्ट, इटरेट, लर्न, विन। यानी तेजी से असफल हो, सुधार करें, सीखें और फिर जीतें। ये फिलॉसफी भले ही सॉफ्टवेयर की दुनिया से आई हो, लेकिन ये हर जगह लागू होती है। फेल फास्ट का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है तेजी से सीखना। जब हम छोटे छोटे दांव लगाते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो हम बड़ी विनाशकारी गलतियों से बच जाते हैं। हर छोटी असफलता हमें कुछ सिखाती है और यही सीख हमें सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन टीमों के लिए फेल फास्ट करना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा जरूरी। अंदाजा लगाइए वो क्या हो सकती है। वो चीज है साइकोलॉजिकल सेफ्टी। गूगल ने अपने एक मशहूर प्रोजेक्ट एरिस्टोटल में पाया कि उनकी सबसे कामयाब टीमों का सबसे बड़ा राज यही था। साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब है एक ऐसा माहौल जहां टीम का हर सदस्य सवाल पूछने, नए आइडिया शेयर करने और यहां तक कि गलतियां मानने में भी सुरक्षित महसूस करें, बिना किसी डर के कि उसे सजा मिलेगी या उसका मजाक उड़ाया जाएगा। अब सोचिए, अगर ऐसा माहौल ना हो तो क्या होता है। कुछ ऐसा। इस तरह की तबाही को रोकने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त टूल है जिसे कोई भी टीम इस्तेमाल कर सकती है। इसे कहते हैं प्री मॉर्टम। ये कैसे काम करता है? देखिए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले पूरी टीम एक साथ बैठती है और ये कल्पना करती है कि 1 साल बाद ये प्रोजेक्ट बुरी तरह से फेल हो चुका है। फिर सब मिलकर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या क्या गलत हुआ होगा। ये तकनीक लोगों को बिना किसी झिझक के संभावित खतरों के बारे में बोलने का मौका देती है और इससे आप प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही कई जोखिमों को कम कर सकते हैं। तो चलिए अब इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ते हैं। ये सारी बातें, ये सारी स्ट्रैटेजीज एक ही बुनियादी फिलॉसफी पर टिकी हैं कि असल में प्रोग्रेस यानी तरक्की होती कैसे है। वैज्ञानिक तरक्की ये साबित करने में नहीं है कि हमारी थ्योरी सही है, बल्कि ये कोशिश करने में है कि हमारी थ्योरी गलत कैसे साबित हो सकती है। ये एक बहुत गहरा विचार है जिसे महान दार्शनिक कार्ल पॉपर ने सामने रखा था और यही एंटी फ्रिजिलिटी के पूरे कॉन्सेप्ट की नींव है। पॉपर का कहना था कि हम ये साबित करके नहीं सीखते कि हम सही हैं, बल्कि ये पता लगाकर सीखते हैं कि हम कहाँ गलत हैं। हर बार जब हम किसी आइडिया को गलत साबित करते हैं, हम सच के एक कदम और करीब आ जाते हैं। मतलब ट्रायल एंड एरर, तेजी से फेल होना और गलतियों से सीखना, यही वो तरीका है जिससे ज्ञान बढ़ता है, चाहे वो साइंस हो, बिजनेस हो या हमारी अपनी जिंदगी। तो मुख्य बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पहली, भविष्य की भविष्यवाणी करना छोड़ दें। दूसरी, ऐसे सिस्टम बनाएं जो अनिश्चितता से फायदा उठाएं। तीसरी, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और हर चुनौती को कुछ सीखने का मौका समझें। चौथी, कई सारी छोटी छोटी रिवर्सिबल गलतियां करें। और आखिर में अपने बड़े प्लान्स पर हमेशा एक प्री मॉर्टम जरूर चलाएं। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल पर सोचते हैं। अपनी जिंदगी या अपने काम में कोई एक ऐसी चीज ढूंढिए जिसे आप उस नाजुक टर्की की तरह देख रहे हैं, जहां आप अनिश्चितता से बच रहे हैं। अब सोचिए, आप उसे हाइड्रा की तरह ज्यादा एंटी फ्रेजाइल बनाने के लिए क्या एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, ताकि वो केओस से टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो।